Good morning, students. Yesterday we have started a new subject of yours, that is business management. और हमने सेट थ्योरी से स्टार्ट किया था and we told about the set, like what is a set. Okay, so set is a collection or group of well defined objectives. जितने भी well defined elements होते हैं, objects होते हैं, उनके ग्रुप या कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ BBA department of Pithoragarh College, or we can say that the set of all the stars in the sky. तो ये क्या है, एक सेट है, वेल डिफाइंड टर्म. लेकिन अगर हम ये बोलेंगे द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन किसी एस्पेक्ट से इंटेलिजेंट हो सकता है, दूसरा पर्सन किसी दूसरे एस्पेक्ट से. दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म. ऑल्सो किसी पर्सन के लिए दूसरा पर्सन उसके परसेप्शन में इंटेलिजेंट हो सकता है, बट किसी और के लिए क्या हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है. सिमिलरली ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरीके क्लेवर, इस तरीके के जो टर्म्स हैं, दीज आर नॉट वेल डिफाइंड. ओके, बट इफ वी से दैट टॉल, तो टॉल भी रिलेटिव वर्ड है. ओके, सो ये सारे जो टर्म्स हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव, ये वेल डिफाइंड में नहीं आते, इसलिए इनके कोई ऐसे सेट नहीं बनते. बट इफ वी से द सेट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ पिथौरागढ़ कॉलेज, तो ये अपने आप में एक सेट होगा. सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स स्टडीइंग इन BBA और BA कोर्स, तो ये क्या होगा, अपने आप में एक सेट होगा. लेकिन अगर वहीं पे हम एक एडजेक्टिव लगा लेते हैं इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, अपने आप में एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट नहीं हो सकता. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पावर सेट. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स, सुपरसेट्स क्या होते हैं उनके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर सेट. सो पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट. तो एक पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको मिला के, उनके जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उन सबको मिला के जितने भी स्मॉल स्मॉल सबसेट्स बन सकते हैं, वो सारे सेट्स का, सबसेट्स का जो एक बड़ा सेट होता है, उसी को हम कहते हैं पावर सेट. देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज Q इज अ सेट ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B. तो यहाँ पर जो इसके सबसेट्स हैं वो चार तरह से बन रहे हैं. देखिए, एक है A, एक सिंगल एलिमेंट A का सेट सबसेट बन गया. दूसरा सबसेट बन गया इसमें B. तीसरा सबसेट है A, B, जो कि वो खुद, कोई भी पर्टिकुलर सेट खुद का सबसेट होता है. आई रिपीट, कोई भी सेट अपने ही खुद का सबसेट होता है. तो क्योंकि Q इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी अपने आप में एक सेट हुआ. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि जो नल सेट होता है फाई, ये भी एक क्या होता है, सबसेट होता है. फाई जो है नल सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है. Null set phi is the subset of each and every set. Null set phi is the subset of every set. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर जो Q सेट है A और B वाला, इसके चार सेट बनते हैं. ठीक है, चार सबसेट्स बनते हैं, सॉरी. तो एक पहला हो गया सबसेट A, दूसरा हो गया सबसेट विच बिलोंग्स टू B, देन सबसेट A, B वाला ये तीसरा सेट हो गया, और चौथा सेट हो गया इसमें 5. तो टोटल कितने इसके एलिमेंट्स हुए, 1, 2, 3 और 4. अब जब हम पावर सेट को लिखते हैं तो हर सेट को, हर सबसेट को करली ब्रैकेट, क्योंकि सबसेट भी एक सेट है और उसको हम करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स जो है, जैसे आपको दिख रहा है ये A, B, C और D, तो इनको हम डायरेक्टली A, B, C इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एंड दैट विल बी अ सबसेट ऑफ द सुपरसेट. ओके, जो पावर सेट है Q, इसके ये क्या है, सबसेट्स हैं. सबसेट A, सबसेट B, सबसेट AB एंड द नल सेट 5. इन सबको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और बाहर से, क्योंकि हम एक पावर सेट बना रहे हैं Q का, तो एक करली ब्रैकेट इन सबके बाहर से भी हमको लगाना है. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. नाउ कम्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट. किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 की पावर n. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेट दिया है आपको Q में दो एलिमेंट्स हैं A और B, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट Q इज 2. ओके, सो स्मॉल n जो है इसमें, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट. तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, और 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ
सबसेट्स इन अ पावर सेट, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो टोटल कितने कितने इसमें वो बनेंगे आपके सबसेट्स, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे 4 बने, 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स होते इस पर्टिकुलर सेट क्यू में, ए बी और सी 3 होते, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, इस तरह से 8 सबसेट्स निकल के आते। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वी कैन से इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। तो जैसे सपोज यहाँ पर ये एक वेन डायग्राम है, इससे शो किया गया है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं कैपिटल, जैसे कैपिटल ए और ए की पावर जो सी कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, ये तो सेट्स को डिनोट करा है। जो आपको स्मॉल ये वाला दिख रहा है ओवल शेप के अंदर, ये दिस इज द सेट ए कैपिटल ए which involves all the vowels। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सारे वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट यू में, ये ए सेट के बाहर के हैं, यानी कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आएंगे। वो ए की पावर जो सी है या ए डैश जो होता है, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ओके, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, ए ई आई ओ यू। और इस तरीके का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए ई आई ओ यू का वोवेल्स, मतलब प्रॉपर इसको स्टेटमेंट में ना लिख के ए ई आई ओ यू अगर हम लिखेंगे, तो ये आपका कहलाएगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ऑफ डिपिक्टिंग अ सेट। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हमने लिखा है एक्स एक्सिस सच दैट वोवेल्स ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला फॉर्म, कल मैंने आपको बताया था, ये आपका जो दूसरा वाला फॉर्मेट होता है आपका वो हो जाएगा। देन उसके बाद यूनिवर्सल सेट में सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं जो भी इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में गिवन है। लेकिन अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे। u में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर हम a के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो बाकी बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं जैसे कि g t p j z b एंड q, ये सारे एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए सी में इसमें आ जाएंगे। इसमें सारे क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे के सारे वोवेल्स तो ए सेट में आ रहे हैं। तो इन सारे वोवेल्स को छोड़ के बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स बच रहे हैं इस यूनिवर्सल सेट में, वो सारे कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश या ए सी में आ जाएंगे। ओके, देन लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर जो जैसे आपने अभी तक अलजेब्रा में और मैथ्स में पढ़ा है, जैसे आपका प्लस माइनस और वी कैन से एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। सिमिलरली जो हमारे सेट्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक यूनियंस, ओके, इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना तो हमने देख ही लिया कैसे होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके ऑपरेशंस होते हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं दैट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। जैसे हमने यहाँ पे ये वेन डायग्राम देखा था, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। सो प्रोडक्ट और ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे कि जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ओके, उनका प्रोडक्ट कैसे होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए हैं ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स है 1,5 एंड 2 के एलिमेंट्स है 2,4,5। ए इन्वॉल्व्स 2 एलिमेंट्स एंड सेट बी बिलोंग्स टू 3 एलिमेंट्स। ओके, अब हमें ए इंटू बी करना है, अगर प्रोडक्ट करना है इनका दोनों सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन जो है इनकी इस तरीके की, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए इंटू बी। तो ये कैसे होने वाला है, देखिए ए इंटू बी, तो पहले क्या करेंगे 1,2, 1 के साथ सारे पेयरिंग करेंगे बी के एलिमेंट्स की, 1,2, 1,4, 1,5, देखिए इस तरह से। फिर 5 के साथ पेयरिंग करेंगे 5,2, 5,4, 5,5, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अब हम b इंटू ए करके देखेंगे, 2,1, 4,1 वही आ रहा है। एंड वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर इन अ सेट। तो a इंटू बी इज इक्वल टू
क्या है, बी इंटू ए होता है। तो जो मल्टीप्लीकेशन होता है सेट्स का या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स का, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे हम 4 इंटू 5 करते हैं तो भी 20 आता है, 5 इंटू 4 करते हैं देन ऑल्सो वी गेट द सेम थिंग। सिमिलरली सेट्स में भी ऐसा होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है उनमें जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा। 2,1 को भी आप 1,2 भी लिख सकते हो, 1,4 को 4,1 भी लिख सकते हो, 5,1 को 5,1। देखिए आप अगर बी इंटू ए करते कैसे करते, 2,1 2,5 4,1 4,5 5,1 5,5। तो आप क्या कर सकते हो, इनका सीक्वेंस क्योंकि चेंजेबल है, therefore these both things are the same, a into b is equal to b into a, or we can say that the Cartesian product of sets is commutative. Okay, now let us discuss about the union of sets. यूनियन, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल यू। एंड बेसिकली यहाँ पे ये एडिशन जो होता है एलिमेंट्स का उनको शो करता है। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द सेट्स। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो उसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, सेट में 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 135 और बी है 2 4 5 6, ये दो अलग अलग सेट्स गिवन है, इनका हमें यूनियन करना है। तो इसमें दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स है सबको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 ये सारे आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इनका यूनियन निकालते हैं। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 एंड 12। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ए यूनियन बी हमको करना है, तो कैसे आएगा, 2 4 6 8 10 12। तो इस तरह से हम इनका क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। अब इसमें देखिएगा 6 एंड 8 क्या है, कॉमन है दोनों में, क्यों इस तो हम 6 और 8 को बस एक ही बार लिखेंगे यूनियन में, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। नोट दैट द कॉमन एलिमेंट 6 and 8 have been taken only once while writing A union B. Now suppose there are two other sets, A is equal to the set of all the vowels A E I O U, and जो B है उसमें A I and U तीन एलिमेंट्स है। अब हमको A यूनियन B निकालना है, तो आप देखोगे क्योंकि A E U जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं A के B, ठीक है, और वी कैन से दैट B इज द सबसेट ऑफ A। तो A यूनियन B जब करोगे, जो किसी भी सबसेट की उसके सेट के साथ में जब आप यूनियन करते हो तो वो जो सुपर सेट है वही आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे A यूनियन B क्या हो गया, A ही हो गया। निकाल के देखिए आप A E I O U, क्योंकि A I U यहाँ पे भी था तो वो रिपीट हो रहा था, इसलिए उसको हमने दोबारा नहीं लिखा। वी डू नॉट रिपीट दैट एंड वी जस्ट राइट इट वंस। ओके, सो A यूनियन B इज इक्वल टू द सेम सेट with the same elements of vowels of English alphabet, that is A E I O and U. तो इस तरह से A union B is equal to A, that can be proved. Okay, this example illustrates that union of sets A and its subset B is the subset A itself, that is B is the subset of A. तो कभी भी अगर कोई पर्टिकुलर सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो जब उनकी यूनियन होती है तो जो बड़ा वाला सेट होता है जो कि सुपर सेट होता है तो वही रिपीट होके आ जाता है। ठीक है, नाउ इसी को हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। ए हमने एक सेट बनाया A, इसमें 1 3 5 तीन एलिमेंट्स थे, उसका यूनियन करा B से 3 4 5 6, ये वही दोनों सेट्स हैं जो आपने पिछले स्लाइड में यहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, A यूनियन B जब हमने निकाला तो इसमें सारे एलिमेंट्स आपके आएंगे इस तरह से A यूनियन। इसमें देखिए 5 क्या है, कॉमन है, तो 5 इज अ कॉमन सेट। ओके, 5 इज अ कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर एक तरह से इंटरसेक्शन अगर हम इनका देखेंगे जहां पर हमें कॉमन एलिमेंट निकालना है तो दैट विल बी 5। लेकिन अगर हम इनका यूनियन दिखा रहे हैं A यूनियन B, तो वहां पर देखिए सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे A यूनियन B में। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, then we will discuss about the another operation of sets, that is intersection. अभी तक हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा कि यूनियन कैसे निकालते हैं सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं A into B and A union B कैसे फाइंड करें। Now we will discuss कि A intersection B जो कि इन्वर्टेड U से डिनोट होता है, इसको हम कैसे फाइंड करें। It includes only the common elements. Okay, ओनली द एलिमेंट्स कॉमन इन ईच ऑफ द सेट, जो दो जितने भी सेट्स का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं उन सेट्स में जो कॉमन वाला एलिमेंट है केवल वही आएगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें A यूनियन B था, यहाँ पर हमने A बनाया B बनाया, इसमें कॉमन वाला
कौन सा एलिमेंट है 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, क्या आएगा सिर्फ 5। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो उसमें 1 3 5 2 4 6 ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ओनली 5 आएगा। तो जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे उसका आंसर होगा 5। अब अगला ऑपरेशन है इसमें द डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट इज द डिफरेंस और माइनस। इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट लेंगे और बी के एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। देखिए सपोज यहाँ पर दो आपको सेट्स गिवन है, ए इसके एलिमेंट है ए के 1 3 5, बी के एलिमेंट्स है 2 4 5 6। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, तो हमें ए के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, और 1 3 5, लेकिन हमें इसमें 2 4 और 6 को नहीं लेना है। तो हम इसमें लेकिन ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो जिसमें कि जो कि बी के एलिमेंट्स नहीं हो, तो इसमें 5 भी नहीं आएगा, तो 1 और 3 आएगा बस इसमें, ठीक है। वी हैव टू ओनली टेक दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, वी डू नॉट बिलोंग टू सेट बी। आई रिपीट, ए माइनस बी में हम ए के केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेने वाले हैं जो कि बी में नहीं आ रहे। जैसे 5 बी में भी आ रहा है तो हमने यहाँ पे 5 को नहीं लिया, केवल 1 3 लिया, तो a माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। तो जब हम b माइनस ए करेंगे देखिए, तो b के इट विल इन्वॉल्व ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू b विच डू नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉमन 5 है, तो यहाँ पे b माइनस ए में 2 4 और 6 आ जाएगा, बिकॉज 5 बिलोंग टू a ऑल्सो। तो हम यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 2 4 एंड 6। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन में दोनों कम्यूटेटिव थे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए था, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए इन सेट थ्योरी। ओके, सो this can be shown with the help of Venn diagram also, this difference of sets। जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को Venn diagram से समझा था, ऐसे ही हम यहाँ पर इसकी डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ सेट ए माइनस सेट बी करना है, तो अब हमें इसको कैसे देखना है, देखिए इसमें 1 3 ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी में नहीं है, ठीक है। तो हमने ये पूरा निकाल दिया। इसमें जो ये ग्रे वाला पार्ट आपको दिख रहा है 1 3, दिस इज एक्चुअली a माइनस बी। ये क्या है a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, ये तो पूरा यूनियन दिखा रहा था, और दिस इज a माइनस बी। और ऐसे ही आप ये देखिए इंटरसेक्शन था, और जो 2 4 6 बचा है दिस इज b माइनस ए। ये वाला जो एरिया ना, ये वाला आप देखिए, ये एरिया जो है जो सिर्फ ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है, दिस शोज b माइनस, कि हमने b में से a वाला पोर्शन हटा दिया, a के सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर बिल्कुल ही हटा दिया है। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो हियर वी कैन से दैट a यूनियन b, एक यहाँ पर एक इनका रिलेशनशिप भी होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। a यूनियन b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b। ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कवर ओनली दिस मच, बिकॉज इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर इट विल बी टू मच फॉर योरसेल्फ। तो इससे आगे के जो भी ऑपरेशंस हैं क्या ऐसा, तो वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।